मीम्स हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। हम सब इन्हें देखते हैं, इन पर हंसते हैं और फौरन शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस तस्वीर के पीछे जो इंसान है, उसका क्या? उसकी कहानी क्या है? तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम उन लोगों से मिलेंगे जिनकी जिंदगी बस एक वायरल मोमेंट की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए पता लगाते हैं कि इंटरनेट की ये जो चंद मिनटों की फेम है, वो असल जिंदगी में क्या गुल खिलाती है। क्या अच्छा होता है, क्या बुरा, और क्या ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 4 अलग-अलग लोगों के सफर को देखेंगे जो अनजाने में रातों रात मीम बन गए। सबसे पहले हैं आमिर शेख। एक रियलिटी शो के स्टार के लिए इनका जो जोश था वो एक टीवी इंटरव्यू में कैमरे पर कैद हो गया और बस उनके ये शब्द एक वायरल सनसनी बन गए। और इनसे तो सब वाकिफ ही होंगे, मिथिलेश भाटी। अपने पड़ोस के एक रोमांस पर इन्होंने जो बेबाक राय दी, उसके बाद तो इंटरनेट पर जैसे तूफान ही आ गया। इनकी सीधी सादी बिना फिल्टर वाली बातों ने सबको अपना दीवाना बना लिया। अब मिलिए सावन महाली से। अपनी गरीबी को लेकर बनाया गया इनका एक इमोशनल टिकटॉक वीडियो, किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना वायरल हो जाएगा। और इसी वीडियो ने उन्हें इंटरनेट पर एक नई पहचान दे दी। और आखिर में है सुभाष रानी आहूजा, एक बुजुर्ग महिला जिनका पाक में वो एनर्जी से भरा और मजेदार अंदाज देखते ही देखते एक बहुत ही प्यारा मीम बन गया। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा होगा। क्या वायरल होने का मतलब है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा? सुनने में तो यही लगता है ना, लेकिन हकीकत अक्सर थोड़ी अलग होती है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, पैसों के मामले में कहानी कितनी अलग है। एक तरफ सावन है, जिन्होंने अपनी फेम को मेहनत से एक कामयाब यूट्यूब करियर में बदल दिया, और दूसरी तरफ सुभाष आहूजा हैं, जिन्हें इससे कोई भी फाइनेंशियल फायदा नहीं हुआ। तो ये बात साफ है कि वायरल होना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। हर किसी के लिए इसका नतीजा बिल्कुल अलग होता है। मिथिलेश भाटी को एक पेड प्रमोशन के लिए एक बार में 1.5 से 2 लाख रुपए मिले। अब ये रकम सुनने में तो काफी बड़ी लगती है और ऐसा लगता है कि उनकी फेम ने उन्हें कुछ अच्छे मौके दिए। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। और यही है वो पॉइंट। मिथिलेश के अपने शब्दों में, एक बार पैसे मिल जाना और लगातार कमाई होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। फेम को भुनाया दूसरों ने, जबकि वो खुद पीछे रह गईं। ये वायरल होने की एक कड़वी सच्चाई है। खैर, पैसे की बात को एक तरफ रखते हैं। शोहरत की एक और कीमत होती है जो बैंक बैलेंस में नहीं दिखती। ये है पर्सनल और सोशल कीमत। चलिए समझते हैं कि इसने इनकी जिंदगियों पर कैसा असर डाला। ये शोहरत है ना, एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो वो खुशी है कि अरे वाह, सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है, पूरी दुनिया में लोग पहचान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी खत्म हो जाती है, परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मिथिलेश के लिए इस शोहरत की सबसे भारी कीमत उनके परिवार ने चुकाई। सोचिए जरा, जब किसी के बच्चे को स्कूल में उसके मीम की वजह से चिढ़ाया जाए तो ये फेम एक बोझ की तरह लगने लगती है। और सुभाष जी के लिए ये वायरल पल सिर्फ एक मजाक नहीं था। ये 15 साल के डिप्रेशन और दर्द के बाद आया था। उनके बच्चों की वजह से लोग उन्हें ताने मारते थे, और ये मीम उनके लिए उस गहरे दुख से बाहर निकलने का एक जरिया बन गया। तो आखिर में इन सब अनुभवों का निचोड़ क्या निकला? क्या ये सब झेलना वर्थ था? आइए देखते हैं कि मीम के बाद इन चारों की जिंदगी आखिर किस मोड़ पर पहुंची। यहाँ हम देखते हैं कि वायरल होने का कोई एक फिक्स नतीजा नहीं होता। आमिर ने इसे एक नए मौके की तरह देखा, सावन ने इसे अपना करियर ही बना लिया, मिथिलेश की मिलीजुली भावनाएं हैं, और सुभाष के लिए ये किसी थेरेपी से कम नहीं था। और अंत में सुभाष जी के ये शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। उनके लिए मीम से जो प्यार और खुशी मिली, वो किसी भी पैसे या मौके से कहीं ज्यादा कीमती थी। ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। तो अगली बार जब कोई मीम शेयर करें तो बस एक पल के लिए रुके। उस तस्वीर के पीछे जो इंसान है उसके बारे में सोचें। क्या हमारे मनोरंजन का एक छोटा सा पल उनकी जिंदगी पर पड़ने वाले असर से ज्यादा कीमती है? इसका जवाब हमेशा सीधा और आसान नहीं होता।